CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ आज जुड़े हैं फिनोलेस के फाउंडर सीए करण महाले। करण, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और क्रिप्टोज 2025 में एक नए रिकॉर्ड्स और हेडलाइंस बनाते हुए नजर आए हैं, फिर चाहे वो यूएस की तरफ से फ्रेंडली लेजिस्लेशंस हो या फिर प्राइस मूवमेंट्स या फिर जिस तरह की स्केलिंग हमने आते हुए देखी है। लेकिन आप कैसे देखते हैं क्रिप्टोज को? आप कहेंगे एक मेच्योरिटी यहाँ पर मार्केट्स में आई है क्योंकि ऑल टाइम हाइज के बाद कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन कंसोलिडेशन है। बहुत बड़े बड़े वो 10-20% के जो मूव्स हम पहले देखा करते थे वो थोड़े कम हैं। तो क्या ये मैच्योरिटी है? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आजकल हो रहा है कि जितना अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है, हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है, लोगों के पास यूट्यूब एक सोर्स बन चुका है, सोशल मीडिया के थ्रू जो अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है मार्केट में, वो एक लोगों को एज दे रही है। और जितना इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है उतना मैच्योर होते जा रहा है मार्केट। वोलेटिलिटी ऑफ कोर्स है अभी भी, हम लोग ये नहीं मना करेंगे क्योंकि ये रिस्की एसेट है, यहाँ पे वोलेटिलिटी है, इसलिए संभल के चलना चाहिए। एब्सोल्युटली। कारण मैं यूएस में काफ़ी लोगों से बात कर रही थी और वो कह रहे थे कि जो भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं अब वो भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से क्रिप्टो या ब्लॉकचेन में कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं या किस तरह से उसको अपना रहे हैं। जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की बात है, बहुत सारे लोग अभी भी इसके बारे में समझना चाहते हैं, इसे समझ रहे हैं, लेकिन क्या आप कहेंगे कि एक एडॉप्शन, एक अवेयरनेस यहाँ पर भी बेहतर हुई है? एडॉप्शन बेहतर हुई है इंडियन मार्केट में भी। हमारे यहाँ पे भी काफी प्रोग्राम्स हुए हैं, लोग अभी समझने लगे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने लगे हैं। और पोर्टफोलियो में जितना मैंने देखा, इन्वेस्टर से बात की, थोड़ा थोड़ा पोर्शन सब लोग यहाँ पे एक एज एन डिजिटल एसेट करके अपने पोर्टफोलियो का रखना पसंद कर रहे हैं। करण, अगर हम 1-2 साल पहले लोगों से बात करते थे वो कहते थे कि हाँ, हम अपने क्लाइंट्स को कुछ कुछ बता रहे हैं, लेकिन ये अभी भी बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है, तो हम फाइनेंशियल एडवाइजिंग के तौर पर अभी भी इसमें बात नहीं करते हैं। क्या यहाँ पर भी थोड़ा सा यू टर्न होता हुआ नजर आया है? बिल्कुल, फंडामेंटल्स को जैसे हम लोग इक्विटीज में समझते थे, वैसे ही यहाँ पे थोड़ा टफ जाता है। बिल्कुल रिस्कियर होने की वजह से, या जितने ड्रॉप हम लोगों ने पहले देखे हैं कि क्रिप्टो के वैल्यूएशंस में आते थे, जो भी लार्ज कैप कॉइन्स हम लोग जिसको बोलते हैं बिटकॉइन गोल्ड है क्रिप्टो का, उसमें भी बहुत बार लोगों ने 70% ड्रॉप देखा है। एक डर है, इसीलिए लोग छोटे छोटे पोर्शन से स्टार्ट तो जरूर कर रहे हैं, पर अवेयरनेस बहुत अच्छी बढ़ रही है। करण, आप क्या एडवाइस देंगे जो पहली बार यहाँ पर क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं? मैं लोगों को बोलूंगा स्लो चाहिए। जैसे आप लमसम में मत इन्वेस्ट कीजिए, वोलेटिलिटी रहती है अभी भी, बहुत सारे फैक्टर्स इसको गवर्न करते हैं। आप धीरे धीरे पोर्टफोलियो में इसको एड अप कीजिए, एसआईपी मोड पे रखिए। ड्रॉप आता है तो मे बी आप तब थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए आपके एसआईपी को। हम लोग जैसे बोलते कभी कभी डबल डाउन कर सकते हैं, क्योंकि 10-15% का फॉल यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल है। अभी भी जैसे प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोग बात करें बिटकॉइन की, 13% लगभग हाई से नीचे आ चुका है। तो अब धीरे चाहिए, मैं वो बोलूंगा। और आपके पोर्टफोलियो का जो आपका अनइमोशनल रिस्क कैपिटल है वो थोड़ा निकाल लीजिए और उतना ही अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कीजिए। करण, आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा कि हम क्रिप्टो को एज अ मेन स्ट्रीम मॉडर्न एसेट क्लास के तौर पर देखेंगे? और बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मॉडर्न एसेट, ये डिजिटल वर्चुअल एसेट है। बढ़ते जा रहा है अवेयरनेस। जितनी जल्दी अडाप्ट कर ले लोग, क्योंकि हम लोग काफी समय से भी देख रहे हैं, पिछले डिकेड में अच्छा इवॉल्वमेंट आया। हम लोग सोचे अगले डिकेड में हम लोग बात कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा अडॉप्शन और बढ़ जाए, जितने बिजनेसेस इसको और अडॉप्ट करने लगे, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में रखना पसंद करें। करण, जैसे आपने कहा कि अब इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल ज़रूर किया जा सकता है, एक बेबी स्टेप्स यहाँ पर लिए जाने शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन किन क्रिप्टोज में आप इसको ये देखेंगे? क्योंकि काफ़ी सारे अब ऐसे हैं जो साल दर साल में हमने जहाँ पर क्रेडिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, एफिशिएंसी बढ़ते हुए देखी है। तो मैं जरूर बोलूंगा, आप शुरुआत कर रहे हो तो लार्ज कैप कॉइन से कीजिए, जो लार्ज कैप एसेट्स है। जैसे बिटकॉइन बहुत ही लार्जली एक्सेप्टेड है। हम लोग बोलते हैं बिटकॉइन को गोल्ड एक क्रिप्टो करेंसी है, गोल्ड की जैसा है वो वहां पे क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में। तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए, इथेरियम में स्टार्ट कीजिए, फिर सोलाना में आइए। तो आप आपका जो भी क्रिप्टो पोर्टफोलियो है, जो भी आपके टोटल पोर्टफोलियो में रहेगा, उसमें लगभग 70-80% आप थोड़ा लार्ज कॉइन्स की तरफ ध्यान दीजिए, लार्ज क्रिप्टो एसेट्स की तरफ ध्यान दीजिए। और फिर छोटा छोटा करके जो भी आल्ट कॉइन्स आ रहे हैं या मीम कॉइन्स है, जो ज्यादा रिस्की है, वो प्रोजेक्ट में फिर आप अपना स्टडी करके फिर धीरे धीरे आइए। पर शुरुआत तो मुझे लगता है उनके लार्ज कैप से करनी चाहिए।
करण फंडामेंटल्स तो यहाँ पर फास्ट मूविंग हैं क्योंकि ये 24/7 की मार्केट है। जो भी खबर आती है वो इसको यहाँ पर इम्पैक्ट करती है। लेकिन क्या टेक्निकल्स देखना बेहतर रह सकता है या फिर आपको लगता है कि जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ब्लू चिप्स में या लार्ज कैप्स में इन्वेस्टमेंट वो एक बेहतर तरीका है? टेक्निकल जरूर कोई अगर टेक्निकल्स देखता है और उनको अंडरस्टैंडिंग है तो यहाँ पे टेक्निकल्स मुझे लगता है कि काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग टेक्निकल्स में बात करते हैं कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, तो उसमें उसके सारे फंडामेंटल तो समझो आ गए एज पर टेक्निकल्स। 24/7 मार्केट का होने का एक एडवांटेज भी है कि आपको आपके लेवल्स, जो टेक्निकल लेवल्स आप देखते हो प्राइस और वॉल्यूम्स के साथ कंपेयर करते हो, वो थोड़ी अच्छे से काम कर सकती है। बट तो भी आप आपका विजन थोड़ा लॉन्गर टर्म ही रखिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही रखिए फिलहाल इसको, क्योंकि एसेट बहुत वोलेटाइल है। तो शुरुआत आप इन्वेस्टिंग से ही कीजिए, ट्रेडिंग बहुत रिस्की हो सकता है। करण, आप कैसे देखेंगे इस मार्केट को आगे जाता हुआ? जैसे आपने कहा कि शायद पिछला एक डेकेड यहाँ पर हम जिस तरह से इसकी वॉल्टिलिटी को समझते समझते निकल गया, अगले में एक बेहतर यहाँ पर निवेश होता हुआ नजर आएगा। यूएस की तरफ से लेजिस्लेशंस हैं, स्टेबल कॉइन्स के ऊपर कॉन्वर्सेशन है या फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, इन सब चीज़ों पर काफ़ी सारा काम हो रहा है। यहाँ से अगर अगले 5 साल देखे जाएं तो कैसे देखते हैं आप ये एसेट क्लास? अगर हम लोग बात करें कि एडॉप्शन जैसे बढ़ते जा रहा है और रेगुलेशंस की तरफ थोड़ा बढ़ते जा रहा है अवेयरनेस, कोई कंट्रीज को लेके हो, कोई कंपनीज को लेके हो, बड़े कॉर्पोरेट्स को लेके हो, तो अवेयरनेस और बढ़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। और ये एडॉप्शन और थोड़ा पेनेट्रेट होगा मार्केट में और इन्वेस्टर्स और थोड़ा पसंद करेंगे। जैसे ही लोग थोड़ा और मैच्योर होंगे तो मार्केट्स मैच्योर होते जाएगा। हाँ, हम लोग उतने रिटर्न्स नहीं देख सकते जितने पिछले डिकेड में देखे, बट हाँ ऑब्वियसली एक हम लोग बोले रिस्कियर एसेट है और न्यू एसेट क्लास है, तो आपको शायद बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं यहाँ पे। वेल एब्सोल्युटली, $4 ट्रिलियन की ये मार्केट कैप है ग्लोबली और मार्केट्स यही मान के चल रहा है कि यहाँ से और बढ़त देखने को मिलेगी, एडॉप्शन आएगी। और यूएस के साथ साथ हांगकांग में जैसे देखा है हमने, कनाडा में, जापान में जाई कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इसे अडॉप्ट कर रही हैं। इंडिया में जैसे करण हमें बता रहे हैं कि थोड़ा स्लो है लेकिन अवेयरनेस है और लोग इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी शुरुआत करना चाहते हैं तो जैसे करण आपको कह रहे हैं, स्मॉल से करिए, छोटे से करिए, अपनी रिसर्च करिए और ज़्यादातर मार्केट जो बड़े मार्केट कैप्स हैं उन्हीं में फिलहाल यहाँ निवेश करना चाहिए। करण, बहुत शुक्रिया आपका आज साथ में हमारे यहाँ पर जुड़ने के लिए क्रिप्टो कॉर्नर पे, और वो राय हमारे बिगिनर्स को ऑफ कोर्स देने के लिए। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX।